ये देखिए, आज हम लोग प्लांट टिश्यू में जो इसका दूसरा पार्ट होता है प्लांट टिश्यू का, परमानेंट टिश्यू। पहला पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा पार्ट है परमानेंट टिश्यू। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में ये चीज़ बताई गई थी कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें हमेशा डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है और या तो वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीज़न में होते हैं। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें परमानेंट टिश्यू में केवल किसी एक निश्चित या डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है, डिवीज़न की कैपेसिटी ये लॉस्ट कर चुके होते हैं। तो इसमें केवल परमानेंट फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, प्लांट के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको ये परफॉर्म करेंगे। सामान्य रूप से इनके अंदर डिवीज़न नहीं होता है। तो अगर हम लोग देखें कि परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करें कि कहते किसे हैं, तो लिखा गया है कि परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद जब एक से दो सेल बनते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन होता है, एक से दो सेल बनते हैं और फिर उस सेल का डिफरेंशिएशन होता है। जितने सेल्स बनते हैं उसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक स्टेज में बने रहते हैं और बाकी के जो सेल्स होते हैं वो परमानेंट सेल में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनाना, परमानेंट टिश्यू बनाना, वो डिफरेंशिएशन होता है और जिससे एक डिवाइड हुई सेल मैच्योर हो करके एक परमानेंट यानी कि एक निश्चित फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है, अर्थात वो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती है। तो उसके तीन फेज होते हैं डिफरेंशिएशन के। अगर हम लोग जानते हैं सेल का डिवीजन, सेल बना, उसके बाद उसका इनरोलमेंट बड़ा होता है और उसके बाद मैच्योरेशन। तो सेल डिवीजन फेज, फिर उसके बाद इलांगेशन फेज और उसके बाद मैच्योरेशन फेज। जब कोई भी सेल ऐसे डिवाइड हो करके दो सेल बन गई, मान लो ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, और डिवाइड होने के बाद ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल बना। तो अब इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको अगर परमानेंट टिश्यू बनाना है, परमानेंट टिश्यू, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड हुआ ही है, इसका इलांगेशन होगा। ठीक, इसका इलांगेशन होगा और इलांगेशन होने के बाद इसका मैच्योरेशन होगा। यानी जिस तरीके के टिश्यू में ये चेंज होना चाह रही है, ठीक, जाइलम में जाना चाह रही है, फ्लोएम में जाना चाह रही है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलन, जिसमें बनना चाहती है सेल, उसमें ये चेंज हो जाएगी मैच्योर हो करके और उस पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो वही लिखा गया कि एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन, ये वाला प्रोसेस है डिवीजन और ये वाला प्रोसेस है मैच्योरेशन, और इस मैच्योरेशन प्रोसेस से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये था कि किस तरीके से आपको सामान्य रूप से बताया गया कि किस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो परमानेंट टिश्यू में चेंज होता है। अब अगली बात, परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। आइए इसको जानते हैं। सिंपल टिश्यू क्या है, लिखा है दीज आर कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स। यानी टिश्यू को बनाने में जितने सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिंपल टिश्यू को बनाने के लिए जितने सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबकी शेप साइज एक जैसी हो, यानी वो क्या हो, स्ट्रक्चरली सिमिलर हो। तो ऐसे सेल्स के कलेक्शन को सिंपल टिश्यू कहेंगे जो एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी अगर सारे सेल शेप और साइज में समान हो और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य डेफिनेट फंक्शन अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें सिंपल टिश्यू के नाम से जाना जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, शेप साइज, उनका जो शेप साइज है वो डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप के शेप साइज वाले सेल आपस में मिलकर के एक कॉमन फंक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जाना जाएगा।
वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, उनका जो शेप और साइज होगा वो अलग अलग होगा, और फिर भी वो आपस में मिलकर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तीसरा है स्पेशल टिश्यू, ये नाम ही है स्पेशल टिश्यू, तो ये स्पेशल काम करने के लिए प्लांट में पाए जाते हैं। इनकी ये कोई ऐसी क्राइटेरिया इनकी नहीं है, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि ये हर प्लांट में पाए जाएं, ये ज़रूरत के हिसाब से पाए जाते हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। जैसे आप सुने हैं रेजिन का सेक्रेशन, टेनिन का सेक्रेशन, आयल ग्लैंड, एक्सक्रेटरी, इस तरीके से सेक्रेटरी, इस तरीके का जो काम होता है वो सब स्पेशल टिश्यू के जरिए किया जाता है। आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिंपल टिश्यू को कि दीज आर कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल व्हिच परफॉर्म्स डिफिनिट फंक्शन। तो ये डिफिनिट फंक्शन को परफॉर्म करें, लेकिन स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होने चाहिए, सारे सेल स्ट्रक्चर यानी शेप और साइज में सेम हो। सिंपल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरीके के, 3 कैटेगरी या 3 प्रकार के होते हैं। आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है पैरेनकाइमा। पहला पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसका फिगर आपको बनाते हैं। ये पैरेनकाइमा के सेल्स कहा जाता है आइसोडायामेट्रिक होते हैं। आइसोडायामेट्रिक का मतलब कि जो इनका डायामीटर होता है वो सारे सेल्स का सेम होता है। कवर्ड बाई थिन सेल वॉल, ये जो मैं बना रहा हूं ये थिन सेल वॉल है, जो फिगर में बनाया जा रहा है ये थिन सेल वॉल है, ऐसे कवर्ड बाई थिन सेल वॉल। ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस बनाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस, इसे इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। ये एक सेल की सेल वॉल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो आप कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू में, ऐसे आप और भी लाइन बना सकते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट कर दिखाया जाएगा, ऐसे मार्कर इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काट कर अगर देखेंगे तो आपको यही जो फिगर है वो ऐसे लंबाई में दिखाई देगा, इस तरीके से ऐसे। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब स्फेरिकल शेप का होगा तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। तो पैरेनकाइमा के हम लोग कमेंट लिखें। पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पैरेनकाइमा के? दीज आर आइसोडायामेट्रिक एंड थिन वॉल्ड ऑल सेल्स आर लिविंग, सभी लिविंग सेल्स होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। These are oval, spherical, or polygonal in shape। इनका जो शेप होता है ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल शेप के ये हो सकते हैं। ठीक, तो आइसोडायामेट्रिक, डायमीटर सेम है। हाँ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज।
सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये पैरेनकाइमा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। आइसोडायामेट्रिक है, थिन वॉल है, लिविंग है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, इनका जो शेप होता है ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकता है, इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन एक चीज और आप लिख सकते हो इसमें कि दीज आर फाउंड इन ऑल टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन। ऑल टेंडर माने होता है मुलायम, ऑल टेंडर पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन। जैसे प्लांट ऑर्गन का जो टेंडर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, फिर कहा जाता है पिथ। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं टेंडर पार्ट के प्लांट ऑर्गन के। कॉर्टेक्स, पिथ, ये सब टेंडर पार्ट हैं, मतलब सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं उस सॉफ्ट ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन देखो। मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करना, ये पैरेनकाइमा का मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा ये जहां पाए जाते हैं उसके आधार पर इनके फंक्शन डिसाइड किए जाते हैं। जैसे हम अगला फंक्शन लिख रहे हैं। ये पहला फंक्शन था। दूसरा कहा जाता है जो फ्लैसी लीव्स होते हैं या फ्लैसी स्टेम होते हैं, फ्लैसी माने जो गूदेदार, तो जो फ्लैसी लीव्स या स्टेम होते हैं वहां पर पैरेनकाइमा स्टोरेज ऑफ वाटर के का काम करता है। इन फ्लैसी लीव्स एंड स्टेम इट एक्ट एज वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज के रूप में काम करता है। इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इन हाइड्रोफाइट्स लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट in between these cells which filled with air, जिसमें एयर भरी रहती है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में जो लीफ और स्टेम जहां भी पैरेनकाइमा पाए जाते हैं वहां के इंटरसेलुलर स्पेस बहुत डेवलप होते हैं और इसीलिए उस इंटरसेलुलर स्पेस को एयर कैविटी कहते हैं। कारण यह है कि उसमें एयर भरा रहता है। एयर कैविटी, ड्यू टू दिस plant becomes buoyant, हल्के होते हैं। प्लांट बिकम्स बायोंट, हल्के होते हैं और जिससे वो पानी के सरफेस पर तैर सकते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स की बात हो गई। इन सम प्लांट समटाइम्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप इन पैरेनकाइमा।
पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा, तब इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब बहुत आसान सी बात है कि अगर क्लोरोप्लास्ट डेवलप होगा किसी भी सेल में तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अच्छा, और एक चीज और जानो, जब एयर कैविटी प्रेजेंट होती है तब उस सेल्स को कहा जाता है, यानी दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, ये भी जानिए, आर कॉल्ड एज पैरेनकाइमा, तब इसे पैरेनकाइमा कहते हैं। उस पैरेनकाइमा का नाम पैरेनकाइमा कहेंगे अगर एयर कैविटी में एयर भरा हुआ है तो। अब क्लोरोप्लास्ट अगर डेवलप हुआ तो उसी का नाम क्लोरेनकाइमा हो गया। sometime पैरेनकाइमा स्टार्ट्स डिवीजन, पैरेनकाइमा स्टार्ट्स डिवीजन, इसमें कभी डिवीजन भी शुरू हो सकती है। पूरे पैरेनकाइमा टिश्यू में प्लांट के जितने परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें केवल पैरेनकाइमा ऐसी टिश्यू होती है जिसमें डिवीजन हो सकता है, केवल पैरेनकाइमा की डिवीजन हो सकता है, वो भी कब, जरूरत पड़ने पर। जैसे आप कैम्बियम और कार्क कैम्बियम का नाम सुने होंगे। कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो डाइकॉट स्टेम रूट में पाए जाते हैं, वहां पर कैम्बियम पैरेनकाइमा बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म कैम्बियम and cork cambium which is responsible for secondary growth of the plant organ. तो sometime parenchyma starts division and form cambium and cork cambium। क्या है कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम? तो कहेंगे ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। ड्यू टू कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम secondary growth in plant organ takes place। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? चौड़ाई में वृद्धि करना। अगर कोई प्लांट का ऑर्गन चौड़ाई में वृद्धि करेगा यानी उसका डायमीटर बढ़ेगा, तो रेडियस अगर उसका बढ़ता है तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और अगर उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो जो कैम्बियम और कार्क कैम्बियम होते हैं, इनके डिवीजन से, ऐसे प्लांट में इनके डिवीजन से प्लांट की ऑर्गन की रेडियस बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, तो उस मोटाई को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से कहा। ये था पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम और पैरेनकाइमा के लक्षण। तो आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड, लिविंग, इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया, ओवल स्फेरिकल पॉलीगोनल शेप के सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल, और ये टेंडर या सॉफ्ट ऑर्गन में पाए जाते हैं। फंक्शन, पहला जो मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। फ्लैशी लीव में वाटर स्टोरेज का काम। हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा प्लांट को बायोंट बनाता है। क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाएगा तो उसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। और फिर कभी कभी इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है, जरूरत पड़ने पर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम बनाता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो ये पहला सिंपल टिश्यू का हम लोग पहला पार्ट पढ़े, जिसे कहते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है। अब हम लोग पैरेनकाइमा के बाद दूसरा जो सिंपल टिश्यू का टाइप है वो है कोलेनकाइमा, वो देखते हैं। कोलेनकाइमा दूसरा, इट इज
लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये लिविंग है लेकिन मैकेनिकल टिश्यू है, यांत्रिक शक्ति देती है, मतलब पौधे को मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। तो इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड लॉन्गर देन पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से लंबी होती है। अब आपको वहां बताया था ना, जो सेक्शन हम लोग फिगर बनाए थे ट्रांसफर सेक्शन था, इस तरीके से काटेंगे देखेंगे तो वो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, तो लॉन्गर देन पैरेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ pectin and cellulose at corners of cell। सेल के कॉर्नर पर पेक्टिन और सेलुलोज का डिपोजिट, तो सेलुलोज की तो सेल वॉल बनी ही होती है, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं और ये सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होकर के उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिससे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तनने की जो क्षमता होती है, वो पौधे और उस अंग की बरकरार रहती है। तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज एट कॉर्नर ऑफ सेल्स। दूसरी चीज, तो सेल्स के कार्य पर अगर ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से, इनका ऐसे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे। अब ये इनके कॉर्नर्स हैं, देखिए इनके कॉर्नर्स हैं ये, और इस कॉर्नर्स में यही इंटरसेलुलर स्पेस है और ये इंटरसेलुलर स्पेस भरा हुआ है किससे? पेक्टिन से। ऐसे ये चार सेल के ये कॉर्नर हैं और ये सारे कॉर्नर भरे हैं पेक्टिन से। और सेलुलोज की तो बनी है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर देखिए डिपोजिशन नहीं है, यहां का जो सेल वॉल है उसके ऊपर पेक्टिन का डिपोजिशन नहीं है। ये लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, तो ये है पेक्टिन, ठीक। और ये जो सेल्स हैं ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा present as 3 to 4 layered thick hypodermis in dicot stem, ठीक है। कोलेनकाइमा प्रेजेंट एज 3 to 4 लेयर्ड थिक हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में 3 से 4 लेयर मोटी हाइपोडर्मिस के रूप में ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर ऑन द basis of thickening, there are 3 type of कोलेनकाइमा।
पहला एंगुलर कॉलेनकाइमा, एंगुलर कॉलेनकाइमा। दूसरा लैमिलर कॉलेनकाइमा। तीसरा ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा। ट्यूबुलर एंगुलर कॉलेनकाइमा डिपोजिशन, मैंने इसमें देखिए जो ये बना हुआ है एंगुलर कॉलेनकाइमा, अगर डिपोजिशन इसके कॉर्नर पर हो रहा है पेक्टिन का तो ये एंगुलर होगा। लैमिलर कॉलेनकाइमा में अगर डिपोजिशन जो पेक्टिन का है इसका डिपोजिशन इस वॉल के ऊपर हो रहा है, जो सेल वॉल है इस सेल वॉल के चारों तरफ हो रहा है, यानी टेंजेंशियल वॉल पर भी हो रहा है और रेडियल वॉल पर भी हो रहा, तो उसे लैमिलर कॉलेनकाइमा कहेंगे। और ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से आप कॉलेनकाइमा ऐसे बना रहे हो इस तरीके से, और ये इसका सेल वॉल है ऐसे, तो इसके कुछ पार्ट में ऐसे कुछ पार्ट में इसके इन सम पार्ट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो अगर पेक्टिन, तब उसे ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा कहेंगे। और ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ये इंटरसेलुलर स्पेस वो खाली रहेगा, यहां पर नहीं डिपोजिशन होगा। यहां पर डिपोजिशन एंगुलर में होगा और लैमिलर में होगा। जो ट्यूबुलर होगा उसमें केवल सम पार्ट ऑफ द वॉल जो होगी वहां पर होगा, बाकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर कोई डिपोजिशन पेक्टिन का नहीं होगा। तो डिपोजिशन occurs at corners पर। लैमिलर कॉलेनकाइमा डिपोजिशन occurs on टेंजेंशियल वॉल एंड कॉर्नर्स। और ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा डिपोजिशन occurs ऑन डिपोजिशंस। ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन occurs on सम पार्ट ऑफ वॉल, जैसे यहां बताया गया सम पार्ट ऑफ वॉल। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है इस इंटरसेलुलर स्पेस में किसी कोई भी चीज जैसे लिग्निन नहीं पाई जाती है, तो इसलिए लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो में डिपोजिशन न होने के कारण इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ये याद रखना है कि इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं ट्यूबुलर कॉलेनकाइमा में। अब अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ माने जो सॉफ्ट आर्गन प्लांट के होते हैं, उस सॉफ्ट आर्गन को कैसा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, तो अगली लाइन में लिखा गया है कि इट रेसिस्ट बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ एयर, यानी कि जब हवा का झोंका चलता है तो उसमें जो लीफ और स्टेम होते हैं उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ पर कोई असर न आए, तो वो इस तरीके से ऐसे ऐसे उनमें बेंडिंग, इस तरीके से बेंड का मतलब होता है मुड़ जाना, ये मुड़ेंगे लेकिन फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, हवा के झोंके से वो एक अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, उनमें कर्वेचर आएगा, लेकिन फिर इसी कॉलेनकाइमा के नाते उस लीफ और स्टेम के जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उनका वो चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से कॉलेनकाइमा यहाँ पर ख़त्म होता है और इसके आगे जो स्क्लेरनकाइमा है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।